मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ। बहुत इमोशनल हूँ, भावनाएं बहुत तीव्र हैं। लोगों की छोटी छोटी बातों से बहुत बुरा लग जाता है, दिमाग से निकलती नहीं है, बहुत रोना आता है। मैं अपने रूममेट्स के साथ, दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। जिन बातों पर शायद सोचना भी चाहिए, रो देती हूँ। मैं कैसे खुश रहूँ, कैसे चीज़ों को दिल पर ना लूँ, कैसे मजबूत बनूँ, कैसे ओवरथिंक ना करूँ। मेरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कुछ दिनों में एग्ज़ाम भी है, पर मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा। मुझे खुश रहना है। भैया आप प्लीज़ कोई सलाह दो। सबसे पहले खुद को अपनाओ। तुम जैसी भी हो, जो भी हो, जैसा भी जीवन है, जैसी भी भावनाएं हैं, सीधी हो, इमोशनल हो, खुद को अपनाओ। मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसे ही होना था, इसलिए ऐसी हूँ। मुझे गर्व है खुद पर, मैं खुद को ऐसे ही अपनाती हूँ। इमोशनल होना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, वो आपका ट्रेट है, आपका स्वभाव है। हर इंसान का स्वभाव अलग है। कोई इमोशनल नहीं है, पत्थर की तरह है, तो दुनिया पे कोई एहसान नहीं कर रहा, वो उसका स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है। आप पानी की तरह निर्मल हो। मैं जानता हूं कि स्वभाव का ये हिस्सा तुम्हें दर्द दे रहा है, पर वो तुम्हारा ही तो है। तुम्हें बार बार दुख मिलता है, पर ये तुम्हें बहुत तरीकों से सुख भी देगा। तुम लंबे समय में गहरे रिश्ते बना पाओगे, लोगों पर ध्यान दोगे। ये अपना है, इस पर ध्यान देना है। भावनाएं इसको समर्पित है, इसको दुख नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचानी। खुद पे प्रश्न उठाना बंद कर दो, खुद को सबसे पहले गले से लगा लो। मैं ऐसी हूं और ऐसे ही अच्छी हूं। जीवन में एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर जियो। इमोशनल लोगों की क्या परेशानी होती है, वो हर चीज को, हर विषय को, हर इंसान को, हर भावना को, हर शब्द को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उसके साथ भावनाएं जोड़ देते हैं। तो खुद को बताना पड़ेगा कि किस विषय के साथ भावनाएं जोड़नी है और कौन सा विषय बेकार है। जब दिमाग वो काम खुद नहीं कर रहा, तो तुम कर दो उसके लिए। लंबे समय में सबसे जरूरी क्या है? करियर सबसे जरूरी है, पूरे जीवन काम आने वाला है, आत्मनिर्भर रखने वाला है, सम्मान दिलाने वाला है। उससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई लोग नहीं है। उसके बाद आते हैं लंबे समय के रिश्ते। 4 दिन की दोस्ती नहीं, कलीग्स नहीं, लंबे समय के रिश्ते जो जीवन भर साथ रहेंगे, लंबे समय तक साथ रहेंगे। उन पर ध्यान देना है, उनकी बातों को दिल पर भी ले लेना, उनका ख्याल भी रख लेना, उनकी बातों को वैल्यू भी देना, पर बाकियों की नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। जब रूममेट कुछ कह रहा है तो सोचना, ये रूममेट है, 4 दिन का साथ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके शब्द तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे जीवन के चित्र में इनका एक बहुत छोटा, बहुत नन्हा स्थान है। हाँ, मम्मी पापा कुछ कहते, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो कुछ कहता, पति पत्नी है, वो कुछ कहता, तो अलग बात थी। उसके बाद उस प्रायोरिटी लिस्ट में आता है सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना। जीवन भर आप खुद के साथ रहोगे, खुद से प्रेम नहीं कर पाए, कभी अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे। मुझे हमेशा खुद से प्रेम करना है, हर हाल में खुद से प्रेम करना है। और खुद से प्रेम करने का मतलब खुद को पुचकारना नहीं होता। खुद से प्रेम करने का मतलब होता है अपने समय को, मन की शांति को, अपने भविष्य को, अपने कामों को वैल्यू देना। लोगों से ऊपर, विषयों से ऊपर, परिस्थितियों से ऊपर, खुद का ख्याल रखना, परिस्थितियों से ऊपर, लोगों से ऊपर, विषयों से ऊपर। यही तो प्रेम है, यही तो आत्म प्रेम है। और साथ ही अपने शरीर का और मन का, मानसिक सेहत का, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना। उसी से तो शरीर चलेगा। ये भी तो प्रायोरिटी है ही। शरीर और मन सलामत है, कहीं से भी उठ जाओगे, गिरकर उठ जाओगे, फेलियर से संभल जाओगे। इन दोनों में से एक कम हो गया, गायब हो गया, तो सब कुछ बेकार है। फिर किसी विषय की कोई वैसे भी हैसियत नहीं रहेगी। और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से जागृत होना, स्पिरिचुअली अवेकन होना, आंखें खुली रखना आध्यात्मिक रूप से कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब आनी जानी माया है, सब कर्मों के वश आए हैं, निकल जाएंगे। मैं आत्मन हूँ, मुझ पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इस शरीर पे डाल सकते हैं, कहानी के इस हिस्से में डाल सकते हैं, पर कोई गहरा प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा है तो बुरा भी होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा। जो हुआ है वो बीत गया, जो हो रहा है वो बीत जाएगा। अंत ही सच है और हर सच का एक अंत है। इस लिस्ट के अंत में आते हैं बाकी के लोग और बाकी के विषय। तो हर दिन सुबह उठते ही इस लिस्ट पर ध्यान दे देना, ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ये बेकार है, टुच्चा है, इस पर ध्यान नहीं देना। सिर्फ इतना ध्यान करने से ही तुम्हारी सोच में, भावनाओं की तीव्रता में फर्क पड़ जाएगा। जब भी कोई तुम्हें हर्ट करे ना, मानसिक तौर पे चोट पहुंचाए, पीठ पीछे बोल रहे हैं, कड़वे शब्द बोल रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मतलबीपना दिखा रहे हैं, तुरंत एहसास करो ये जो भी बोल रहे हैं, उन शब्दों की, उन हरकतों की कीमत बहुत कम है। बहुत कम समय के लिए ये इंसान तुम्हारे जीवन में, इसका रोल तुम्हारे जीवन में, इसके शब्दों का प्रभाव सिर्फ कुछ घंटे का है।
इसके शब्द तुम्हें सिर्फ आज इस क्षण में नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। लंबे समय में इसके शब्दों का, इसकी हरकतों का कोई भी प्रभाव नहीं है, इसका अस्तित्व ही जीवन में नहीं रहेगा। कुछ खोई भूली बिसरी यादों में ये इंसान पड़ा होगा तुम्हारे जीवन में। तो वो शब्द रूपी तीर जो तुम्हें भेद रहे हैं ना, वो तीर नहीं है, सस्ते वाला ऑयल पिन है, वो भी आगे से मुड़ा हुआ। अगर इस इंसान के शब्दों ने मेरे जीवन पे गहरा प्रभाव डालना है तो वो सिर्फ तब डाल सकते हैं जब मैं चाहूं। मैं इनको इतनी इंपॉर्टेंस दो, इतना ऊंचा उठाऊं, इतना कीमती समझूं। इसने एक शब्द बोल दिया, इसके लिए मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगी, करियर छोड़ दूंगी, बाकी रिश्ते छोड़ दूंगी, जीवन की अच्छाइयों को त्याग दूंगी, बस इसके शब्दों को ऊपर रखूंगी, मैं वैल्यू दूंगी तो इसकी हैसियत बढ़ेगी, वरना ये चींटी है, चींटी ही रहेगा। इसको हाथी बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी। तो अपने हर दिन के जीवन में रोल्स असाइन करो, इसका क्या किरदार है मेरे जीवन में, कितनी हैसियत है मेरे जीवन। बहुत ही कम है यार। खुद से प्रेम करती हूं, खुद को आगे बढ़ाना है, वही मकसद है, वही मेन काम है आज का। इस टुच्चे इंसान से बहस करना नहीं। लोगों के द्वारा दी हुई नकारात्मकता को, नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिविटी को अपने प्रारब्ध समझो, पुराने कर्म है। पहले तुमने कभी किसी जन्म में कहीं इसके साथ बुरा किया होगा, आज ये सामने आ रहा है, ये कर्म बीत रहे हैं, ये बुरे कर्म पेंडिंग चल रहे थे, इसके सहारे, इस बेचारे के सहारे बीत रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मेरा इससे जुड़ाव खत्म हो रहा है, मैं मुक्त हो रही हूं। और साथ ही साथ जीवन तुम्हारी परीक्षा भी ले रहा है, क्या तुम सफल होने के, अच्छा जीवन जीने के काबिल हो। कोई भी रोल के लिए कहीं जाओगे, इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो वो इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं क्या ये उस काम को करने के लायक है, वो तनाव झेलने के लायक है, वो फैसले लेने के लायक है। ऐसे ही जीवन भी तुम्हें भाप रहा है, ये छोटी छोटी चीजें देके, विषय देके, क्या तुम सफलता के लायक हो या नहीं। तो इन लोगों के शब्दों को शब्दों की तरह मत लो। तुम कम नहीं हो रहे, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, जीवन ले रहा है। अपने मन को दो चीजों से भर लो, दो विषय मन में लेके आने हैं। एक है कामनेस, शांति। जब भी कोई चोट पहुंचे, एकदम से घबराहट हो, किसी के शब्द तुम्हें छुए, तुरंत अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले आओ, लंबी गहरी सांसें लो और जीवन को ओवरऑल सोचो, अपनी कहानी के बारे में सोचो। आज इस क्षण से ऊपर उठो। भूत में अनेकों साल जिए हो, बहुत से लोग आए गए, बहुत बड़ा भविष्य आगे पड़ा हुआ है, उसमें इस इंसान का, इसके शब्दों का कोई किरदार ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, बहुत छोटा है। कोने में एक नाली बह रही है, उस नाली में तैरता हुआ गंदा कीड़ा है, चू चू कर रहा है, पर वहीं कोने में कर रहा है, मैं उससे दूर ठीक हूं। और दूसरा ख्याल है, आज के दिन का मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है, कैसे आज का दिन मेरे भविष्य पर प्रभाव डालने वाला है, उसके लिए क्या करना है, कैसे जीवन को बेहतर बनाना है, आज का मकसद क्या है। तुम्हें एक बात समझनी होगी, जनरली लोग मतलबी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। कोई इंसान पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लोग गलतियां करते हैं, गलत बातें बोल जाते हैं। जबान मिली है पूरे दिन बकबक करने के लिए, उसमें 4 अच्छे शब्द निकलते हैं तो 10 गलत भी निकल जाते हैं। हो सकता है वो उसको मीन करता, हो सकता है ना करता, हो सकता है इंटेंशन कुछ और हो पर कुछ और बोल दिया हो। तो लोगों के शब्दों को इतनी तवज्जो ही नहीं देनी, इतनी वैल्यू ही नहीं देनी। तो आपके अगर आसपास एक इंसान है तो आप हर्ट होने से, उसके शब्दों से दुखी होने से, इमोशनल होने से नहीं बच सकते। तो लोगों को थोड़ा सा माफ कर देना होगा, माफी देना सीखना होगा, कोई बात नहीं जाने देना होगा। किसी ने कुछ बोला, कोई हरकत करी, नादान है ये, इमेच्योर है ये, इसको जीवन की समझ नहीं है, लोगों को हैंडल करने की समझ नहीं। हो सकता है कुछ और मीन कर रहा हो, कुछ और सोच रहा हो, शब्द गलत निकल गए हो, ये इसके दिमाग की कमी के कारण बाहर आ रहे हैं। ये हरकतें इसको लंबे समय में शोक देंगी, दुख देंगी, पर अभी एहसास नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता हूं, जाने देता हूं यार, छोटी सी बात है। और जब भी इमोशनली हर्ट हो ना, भावनाओं को आहत पहुंचे, आपको बिजी हो जाना है, खाली नहीं बैठना बिल्कुल भी। दिनचर्या में मस्त हो जाओ, व्यस्त हो जाओ। जितना गैप दोगे, अपने कर्मों में बिजी हो जाओगे, लीन हो जाओगे, वो शब्द दूर हट जाएंगे। आपको एहसास रखना है कि लंबे समय में मुझे ऐसे इंसानों से कोई रिश्ता जोड़ना ही नहीं है, या एहसास करना है कि जिनसे लंबे समय में रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनके कुछ शब्दों से, एक आध लड़ाई से कोई बहुत फर्क पड़ने नहीं वाला है। हर चीज दिल पे नहीं लेनी। आपका दिल बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखा है, जमीन पर नहीं पड़ा कि कोई भी आके छू जाए। अपने दिल को एक ऊंचा स्थान दो, वहां तक वही पहुंचेगा जो वहां पहुंचने के लायक है, वरना सब नीचे पड़े रहेंगे। जीवन में हमेशा डिसाइसिव बनो,
फैसले लेने वाला इंसान बनो, मजबूत फैसले लेने वाला इंसान बनो। जो अटक जाता है, सोच में फंस जाता है, फैसले नहीं ले पाता, जिसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सबको खुश रखना है, किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी को निराश नहीं कर सकता, वो इंसान हमेशा दुखी रहेगा, अपने इमोशंस से, अपने भावनाओं से परेशान रहेगा। तो लाइफ में एक मजबूत इंसान बनना है, फैसले लेने वाला, आगे बढ़ने वाला। जैसे एक बात बताता हूं, हर इंसान को 3 मौके देने हैं। 3 बार वो आपको बहुत मतलबी बना दिखा सकता है, उसके बाद टाटा बाय बाय। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी कि ऐसा ही करो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने अपने लिए रूल बना रखा है, कोई दोस्त है, कलीग है, 3 बार मतलबी बना दिखा दिया, 3 बार माफ कर दूंगा, उसके बाद नो माफी, मजबूत बन के उसको धक्का दे दिया जाएगा, बेशरम बन के धक्का दिया जाएगा। अब वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे एक उसूल बना लो, किसी ने आपका सीक्रेट लीक कर दिया, आपने उनसे शेयर करा, कॉन्फिडेंशियल बात थी, बोल दिया किसी से मत बताना, वो सीक्रेट बाहर चला गया, तो आपका रूल है वो इंसान आज से आपके लिए खत्म, वो रिश्ता नीचा हो गया, वो इंसान अनइम्पॉर्टेंट हो गया। बड़ी रूथलेसली, मजबूती के साथ ऐसा करना है। नफरत मत करो, नॉर्मल रहो, पर स्थान नीचा कर दो, अब वो इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिल पाएगी। जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्शन मत बनाओ, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड रहना बेहतर है दोस्तों। खुद पर ध्यान लगाना बेहतर है, अपनी इमोशनल मेंटल वेलबींग पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने जीवन पर, खुद में मस्त रहना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आपको पता है कि लोगों की भावनाएं आपको आसानी से छू जाती हैं। बहुत ज्यादा लोग होंगे तो भावनाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, शब्द मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आप निरंतर परेशान रहोगे। लिमिटेड लोग अपने पास रखने, हर किसी से दोस्ती मत करना, हर किसी का साथी मत बनना, खुद में बहुत मस्त रहना, लिमिटेड रिश्ते बनाओ, उनको समय दो, उनको समझाओ कि आप क्या हो, उनको समझाओ कि मेरे अंदर की ये अवस्था है, मुझे तो भैया छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है, मेरे साथ तुम्हें ऐसे डील करना होगा, तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है ना, मैं सहूंगा, वो तुम्हारी कमी है, मैं सहूंगा, कुछ मेरी कमियां सह लो, मेरा स्वभाव सह लो। उन लोगों से बहुत क्लैरिटी रखना, पारदर्शिता रखना, उन्हें पता होना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, उस हिसाब से रिएक्शंस देंगे। इन बातों का ध्यान रखना, जीवन में उतारने का प्रयास करना, धीरे धीरे बहुत बेहतर हो जाएगा जीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।